हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई में एडमिशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। समग्र क्या है कि अभी अभी जो नया अपडेट आया है उसमें पिछली बार समग्र वेरिफिकेशन नहीं लगता था, इस बार लेकिन समग्र वेरिफिकेशन लग रहा है। तो आपका जो भी समग्र है वो केवाईसी उसमें कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन केवाईसी कंप्लीट होने से पहले समग्र में अपना डेटा सही होना चाहिए। वो कैसे सही होना चाहिए उसके बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ऐसे आपका 10th का जो मार्कशीट है, 10वीं की अंक सूची है, तो 10वीं की अंक सूची में जैसे यहाँ पर लिखा है शिव गुप्ता, तो आपके समग्र में भी क्या होना चाहिए, वहां पर शिव गुप्ता ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10th में शिव लिखा है, शिव गुप्ता लिखा है और यहाँ पर शिव अकेला लिखा है। तो आपको सबसे पहले केवाईसी कराने से पहले आपके समग्र को अपडेट कराना है और उसमें जो भी आपका नेम 10th के अनुसार है वो होना चाहिए। ठीक है, ऐसे फादर्स नेम यदि यहाँ पर गुप्ता लिखा हुआ है 10th की मार्कशीट में राम गुप्ता, तो यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, राम गुप्ता ही होना चाहिए। और ये डेटा सेम टू सेम मैच करने चाहिए 10th की मार्कशीट से। ठीक है, यदि ऐसा है तो आपको डायरेक्ट केवाईसी करा लेना है, और यदि ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आपको अपने समग्र को अपडेट कराना है। अपडेट लगभग 2 से 4 दिन में हो जाता है और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, केवाईसी कराएंगे। जब केवाईसी आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सभी छात्र छात्राओं को मैं बता देना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें, बढ़िया आराम से करेंगे। 2-4 दिन का टाइम लेके करिए, जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि एक बार यदि आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम गलती कर देंगे तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत आपको हो सकती है। तो सबसे पहले आपको केवाईसी पे विशेष ध्यान रखना है। यदि समग्र में 10th के अनुसार नाम नहीं है तो सबसे पहले उसको अपडेट कराना है, और अपडेट कराने के बाद फिर उसको केवाईसी कराना है। जब आपको केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा स्टेप अपना आता है डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट का। और डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये भी क्या होता है, वेरीफाई होता है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी मूल निवासी हैं, ठीक है, उन सभी को कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ जनरल वालों को छोड़ के। जैसे यहाँ पर SC, ST, OBC और EWS, इस कैटेगरी से यदि छात्र छात्राएं बिलोंग करते हैं तो उनको डिजिटल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। जिनके पास डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है वो सबसे पहले डिजिटल सर्टिफिकेट बनवाएं, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने के लिए वो तैयार हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद ओबीसी वालों के लिए, जो ओबीसी के छात्र हैं उनको आय सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता है। तो उनका जो आय सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 2024 का हमारे पास में आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी SC ST वालों का ज्यादा नहीं देखा जाता है, ये 2024 से जैसे 2023 का भी रहेगा तो उनका चल जाएगा। लेकिन यदि वो बनवाना चाहें तो SC ST वाले भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, अभी नया वाला अपडेट वाला। लेकिन ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर कंपलसरी है कि उनका जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो अपडेटेड होना चाहिए, अदरवाइज उनका वेरिफिकेशन होना संभव नहीं है, उनको दिक्कत हो सकती है इसमें। और इसके बाद EWS, तो EWS भी ये क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, EWS पुराना नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं हम, तो जैसे ये आपका डिजिटल प्रमाण पत्र है, तो डिजिटल प्रमाण पत्र में आपका क्या रहता है, प्रमाण पत्र क्रमांक रहता है। तो ये प्रमाण पत्र क्रमांक कुछ इस प्रकार से रहता है, मैंने यहाँ पर फिल नहीं किया है, एग्जाम्पल एक लिया है जिसमें यहाँ पर उसका नंबर रहता है और उसके जारी होने की दिनांक भी रहती है। जब हम उसका नंबर और जारी होने की दिनांक फॉर्म भरते टाइम फिल करते हैं और वेरीफाई करते हैं तो आपका पूरा डेटा क्या हो जाता है, फैच होके आ जाता है हमारे पास में, ताकि हमको उससे पता लग पाता है कि हाँ हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन, हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है वो सही है। इसलिए यहाँ पर डिजिटल प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो आने वाले जो हमारे वीडियो हैं उनमें हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे। पहला हमारा वीडियो बनेगा यहाँ पर फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, अभी हमने क्या है, एक SOP के माध्यम से सभी ट्रेनिंग छात्र छात्राओं को बताने की कोशिश करी है कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। लेकिन 1-2 दिन के अंदर में मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं जिसमें लाइव बताऊंगा कि कैसे हम फॉर्म को फिल करते हैं। फिर उसके बाद जब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो चॉइस फिलिंग कैसे की जाती है, ITI का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेना चाहता हो या फिर वो प्राइवेट ITI में एडमिशन लेना चाहता हो, कैसे चॉइस फिलिंग करेगा या करना है, ये सब हम उस वीडियो में बताएंगे। फिर उसके बाद है अगला हमारा वीडियो बनेगा जिसमें बताएंगे हम कि पहली लिस्ट कब जारी होगी, और लिस्ट जारी होने के बाद आवंटन प्रमाण पत्र होता है, एक अलॉटमेंट आपके पास आता है, तो एक मैसेज आपके पास जाएगा कि आपको कौन सा ITI अलॉट हुआ है, आप किस ITI में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, तो उसका भी एक मैसेज आपके पास आता है। और वो आवंटन प्रमाण पत्र हम कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में भी हम एक वीडियो
लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कि कैसे हमको डाउनलोड करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा अगला वीडियो हमारा आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो जब भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज जाते हैं तो सभी छात्र छात्राओं को डाउट रहता है कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर लेकर जाने हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट ज्यादा जरूरी रहेंगे जो हम वेरीफाई करवाएंगे, उससे रिलेटेड भी हम एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। फिर उसके बाद है हमारा फीस से रिलेटेड वीडियो, फीस कितनी लगने वाली है ITI एडमिशन में, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि हमारी फीस कितने लगने वाली है। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि आपकी फीस कितनी है और फीस को कैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली जानकारी भी हम आप लोगों को देने वाले हैं। आप ऑनलाइन माध्यम से या MP ऑनलाइन कियोस्क से कहीं से भी आप फीस को जमा कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये वाला जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इसका मेन उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि कैसे हम इमेज को क्रॉप करेंगे, उसका साइज हम कैसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो इमेज का साइज है, अपने फोटो का साइज है, वो 15 KB से ज्यादा होना चाहिए और 150 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 15 से तो ज्यादा हो लेकिन 150 से भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में भी क्या है, उसमें बताया गया है कि हमारा जो सिग्नेचर है वो 15 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। लगभग 1-2 दिन में हमारा ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।